अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नौशाद पटेल दुबई से आपकी खिदमत में हाज़िर है फिर से एक बार। आज मैं ये वीडियो गल्फ़ वालों को डेडिकेट करता हूँ और उनके जो फैमिलीज़ है इंडिया में उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कुछ फीलिंग्स है वो आपके सामने पेश करता हूँ और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका निचोड़ इस शेर के अंदर मैं एक शेर अर्ज़ करता हूँ। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। आप समझ चुके होंगे आपके घर से या मेरे घर से हर एक कोकन में हर एक घर से कोई ना कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में काम के लिए जाता है और ये सिलसिला तकरीबन 40-45 साल से शुरू है। और पहले के लोग तो इतने एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी माशाल्लाह गल्फ़ में अच्छा खासा कमा के अपने परिवार को एक खंभा बन के जैसे रहते थे और पूरा परिवार संभालते थे। हम लोग को अपने माँ बाप ने कितना खुश रखा। आपके अब्बू या मामू या चाचा या कोई ना कोई गल्फ़ में रहता था, सब जानते हैं। गल्फ़ वालों के फीलिंग सब समझ सकते हो। और मुझे जो फ़ील होता है सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, आज मुझे मेरे अब्बू की बहुत याद आ रही है। मेरे अब्बू ने 27 साल गल्फ़ ने निकाले। आपके भी किसी अब्बू ने निकाले होंगे, किसी के चाचा ने निकाले होंगे। अब 2 साल में 2 महीना छुट्टी रहती थी। अभी समझो किसी ने 25 साल अगर गल्फ़ में निकाला तो साल में 2 महीना उसने अपने फैमिली के साथ कितने निकाला। सिर्फ 4 साल या 5 साल अपने इतनी बड़ी लाइफ के अंदर 4 साल या 5 साल फैमिली के साथ रहे। अब एक नौजवान जैसे आपके अब्बू या मेरे अब्बू जब गल्फ़ में आए, जब कैसे थे वो, एक नौजवान हैंडसम थे। उनकी किसी की शादी होगी, किसी की नहीं होगी। शादीशुदा आदमी जब एयरपोर्ट पे आता था उस टाइम पे फैसिलिटी नहीं थी। सुबह सुबह उठ के आधी रात में उठ के या एक दिन पहले हॉस्टल में रह के अपने फैमिली को छोड़ के बम्बई में आके फ़्लाइट से जाके जब गल्फ़ में जाता था, उसके बाद में वहाँ पे गल्फ़ में पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और लोग कैसे रहते थे। वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। किसी का कैंप डेजर्ट के अंदर रहता था और किसी को मलबारी पार्टनर, कोई पाकिस्तानी, सबको रिश्ते बनाने पड़ते थे। कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। एक पहुँचने के बाद में पहुँचने की खबर जो लेटर है वो 22-25 दिन के बाद में मिलता था। और साथ में जो लोग रहते थे एक दूसरे का कैसे यहाँ रिश्तेदार बन के ख्याल रखते थे। आपको पता नहीं ये डेज़र्ट के अंदर जो गर्मी है इतनी हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से या कोई भी देश से ज़्यादा डबल गर्मी होती है और यहाँ की गर्मी कुछ अजीब होती है और ठंडी भी इतनी ख़तरनाक ठंडी होती है। इस ठंडी के मौसम में आपके अब्बू ऐसी मतलब स्ट्रगल करते हुए ऐसी लाइफ जीते हुए सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के काम पे जाते थे और कैसे कैसे उन्होंने दिन निकाले, कितनी तकलीफ़ में निकाले। बॉस का टेंशन, खाने पीने का टेंशन, किसी को खाना सही टाइम पे नसीब नहीं होता। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको पता है सुबह में जब टिफ़िन लेके जाते हैं ना तो 2 बजे तक खाना ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। उसके लिए खाना भी जल्दी खाना पड़ता है, फिर बाद में भूख लग जाती है। इतनी स्ट्रगल की लाइफ थी पहले और आज भी कई लोग ऐसे स्ट्रगल करते हैं। हमारे अब्बू ने इतनी तकलीफ़ में ज़िंदगी निकाल के हम लोग को इतनी खुशी दी। जब वो हिंदुस्तान में आते 1 महीने की छुट्टी या 2 महीने की, क्या हम लोग उनको उतनी खुशी देते। इतनी तकलीफ़ से ज़िंदगी निकाल के पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश करते, साथ में रिश्तेदार को भी। पहले के लोग कितनी सूटकेस भर के सामान लाते थे, शर्ट पीस, पैंट पीस, परफ्यूम की बोतल, चॉकलेट, ये वो, काजू बादाम पिस्ता, पूरा बांटने का सिस्टम था। मतलब जो 2 साल कमाया वो आके सब बांटने का, सबको खुश करने का, वापस अपने परिवार को छोड़ के वापस कमाने जाने का। 2 साल तक कुछ नहीं। आपको पता है एक लेटर जब सऊदी अरब में या कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में जब आता था, मैं भी 15-20 साल से हूँ, तो एक लेटर 3 बार पढ़ा जाता था। पहले एक बार पढ़ने का, फिर बाद में दूसरी बार पढ़ने का, फिर दूसरा लेटर आने के बीच में वापस पढ़ने का। इतनी खुशी रहती थी वो लेटर के अंदर, कितना प्यार था। आज कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया, लोगों के दिलों में मोहब्बत कम हो गई। लेकिन आप सोचो आपके अब्बू ने इतनी तकलीफ़ निकाली। काले बाल थे, जब यहाँ पे आए तो सफ़ेद बाल हो गए। कैसे कैसे दिन निकाले। एक नौजवान लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के आया था, जब वापस जाता है तो उसके साथ में क्या जाता है, किसी को शुगर की बीमारी, बीपी, हार्ट की बीमारी, नज़र कमज़ोर। और वहाँ पे जाने के बाद में क्या बच्चे उसकी इतनी इज्जत करते हैं। कई बच्चे लोग ऐसे होते मुंह तोड़ जवाब देते। जितने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ निकालने के बाद में आपको खुशी देने की कोशिश की और आपने उनको क्या दिया। बहुत सारे घरों में खुश रखते, लेकिन कई ऐसे भी है जिनको जब इनकम बंद हो जाता है ना तो उनको बातें सुननी पड़ती है।
बड़ी बड़ी ख्वाहिश रखते हैं बच्चे लोग, बड़े बड़े मोबाइल के शौक़ रखते हैं और उनको अफोर्ड नहीं कर सकता उतने ऐसे ऐसे चीज़ें ऑफ़र करते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपके अब्बू की, आपके जो भी घर के से अब्रॉड में, उनकी कदर करो। उनको जब छुट्टी में आएंगे उनको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो 1 महीने के अंदर जो आपने खुशी दी है ना, वो खुशी के पल, वो स्वीट मेमोरीज़, वो पूरे 2 साल या 1 साल वही पल मीठे पलों के साथ में गुजार दे। आपको पता नहीं यहाँ पे लोग मलबारी हो, बेंगलोर का हो, कहीं भी हो, उसको रिश्तेदार बनाना पड़ता है और उसके साथ में भाई जैसा सलूक करना पड़ता है और एक दूसरे की मोहब्बत से वो लोग रहते हैं। कैसे कोई कैंप में रहता है, छोटे छोटे डबल डेकर बेड, ऊपर का बेड, नीचे उतरने को, पेशाब का जाने को तकलीफ़। किसी का अगर मजरे में काम करता है फार्म हाउस में, तो वहाँ पर इतनी ठंडी रहती है, उसको लाइफ क्या पता ही नहीं, बस डेजर्ट रेगिस्तान में रहता है। ऐसी जगह पे अगर ऐसा बाप किसी का स्ट्रगल करता है और तकलीफ़ से ये करता है, उसका बच्चा अगर कभी आउटलाइन में जाएगा, मैं बच्चों लोग को ये कहना चाहता, मैसेज देना चाहता, अगर समझो वही मेहनत से कमाई उसने अपने बच्चों को भेजा है फ़ीस भरने को, ये और बच्चा बाइक लेके दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, अय्याशी करेगा, उसकी लड़की दिन भर फेसबुक व्हाट्सअप के ऊपर ये करेगी या किसी के साथ में घूमने फिरने डेट पे जाएगी, और उसको बाप को पता चलेगा कि मैं ये बच्चों लोग को इतनी स्ट्रगल करके कमा के दे रहा और बच्चे मेरे अगर ऐसा कर रहे तो उनको क्या फीलिंग होगा। दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने अब्बू जितने भी गल्फ़ में है या कहीं भी, उनकी इज़्ज़त करो, उनको खुशी दे दो। आज कम्युनिकेशन इतना ईजी हुआ कि हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं ना, तो 50 बार मैसेज करते हैं, इमिग्रेशन में, लगेज की लाइन में, ये है वो है। लेकिन उस टाइम पे कुछ ये नहीं था। अंदर गया, जब माँ बाप और बीवी जब एयरपोर्ट पे आती थी, जब छोड़ने के लिए जब ऐसा हाथ मिलाते, हाथ छूटता था तो ऐसा लगता था कि पैर में से ज़मीन खिसक गई। कितने लोग आज, मैं सच्ची में मुझे बहुत फील होता है, सॉरी, मेरे अब्बू 27 साल थे। आज 27 साल कितनी ज़िंदगी हमारे साथ निकाले। जो मैंने शेर के अंदर कहा, जब हमारे साथ रहने के दिन है आज वो दूर है। हम लोग पैसा बेचते, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं उसका। आप सोचो, आपके भी फीलिंग्स है। सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो गई। बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग से मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करो। जितने भी गल्फ़ में लोग काम करते हैं उनकी इज़्ज़त करो, उनको खुशी दे दो। उन्होंने जो पैसा कमाया उसको एक दिरहम को 18 रुपीज़ मत समझो, 1800 रुपया नहीं, 18,000 समझो, और उनके लिए बहुत सारी खुशी दे दो। उनका कहना मानो, उनको उल्टा जवाब मत दे दो प्लीज़। मैं इमोशनल हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। सुबह सुबह मुझे अपने घर की याद आई, अपने माँ बाप की याद आई, मैं वीडियो बनाया। आप लोग को बस यही मैसेज देना था कि जो भी गल्फ़ में आपसे दूर है काम करने के लिए, आपके अब्बू या कोई जाता है, उनकी कदर करो और उनको बहुत सारी खुशी देने की कोशिश करो। उनसे ऐसी चीज़ें ऑफ़र मत करो जो उनके सैलरी के बाहर हो। तो यही मैं कहना चाहता था, इसके ऊपर गौर करो और मेरे लिए भी दुआ करो। और जितने भी गल्फ़ में काम के लिए आना चाहते हैं, वो कोई एक दिल में ठान ले कि एक आपका अगर कोई प्रोफेशन है, अगर उसमें जॉब नहीं मिलता तो अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने की हिम्मत रखते हो तो आ जाओ। क्योंकि जॉब क्या आप सोच के आएंगे वही मिलेगा, वो गारंटी नहीं है। आज के हालात जो है उसके लिए फ़ेस करना सीखो। जैसे अपने माँ बाप ने कैसा कोई भी काम किया, ठंडी के अंदर, बारिश के अंदर, ये तो आप भी वैसा स्ट्रगल करो, आपके बच्चों को भी खुशी हो जाएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल होगा, और मेरे लिए दुआ करो, सबके लिए दुआ करो। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। नौशाद पटेल, दुबई से। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो यूट्यूब में मेरा चैनल है अब्दुल रऊफ़ पटेल, और आप देख सकते हैं और मेरे वीडियो के फीडबैक मुझे दो। अच्छी लगे तो मेरे लिए दुआ करो, बुरे लगे, किसी के फीलिंग को मैंने हर्ट किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।